हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसपाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअस आपके लिए जो न्यू बैच के वीडियोस है उसको हम डाल रहे हैं ताकि आपका दोबारा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट हो जाए। वैसे तो ऑलरेडी एक बार पढ़ा के कंप्लीट है, पूरे वाइट बोर्ड के वीडियोस प्रेजेंट है जैसा कि आप जानते हैं। तो आप सारे वीडियोस को देख के आगे के चैप्टर्स के लेक्चर्स देख सकते हो, उसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देख सकते हो। बहुत सारे और भी चीज़ें साइंस के, मैथ्स के और SST के हमने पूरे चीज़ प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ ही में इंग्लिश, हिंदी, मराठी के कुछ ग्रामर के भी वीडियोस आपको देखने मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहो, प्यार देते रहो और जितना हो सके चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते रहना और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगेन जो हमारा चैप्टर जिसका नाम है एल्जेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर, ये चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर कर लिया था। आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे कोई फॉर्मूला जैसे कि a+b² का फॉर्मूला, a-b² का, ये 2 लेक्चर्स में हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 50 था उसको कवर किया था और उसके सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे। आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट नंबर 51 को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट किसके ऊपर बेस है? ये एक फॉर्मूले के ऊपर बेस है जो कि होने वाला है a-b a+b वाला। तो वो फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं और उसके बाद सीधा उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस क्या करना है, आपको पता है ना, वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। चलो शुरुआत करें। कहाँ गया मार्कर? यस, चलो मार्कर ले लिया। अब आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना, तभी लोगों को पता चलेगा ना हमारे इस चैनल के बारे में, जिनको नहीं पता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है वो है एक्सपांशन ऑफ a+b a-b। यानी अगर कभी भी कोई एक ऐसा नंबर है, लेट्स सपोज कि आपके सामने कोई एक नंबर आ सकता है 6, ठीक है, और उसके सामने कोई दूसरा नंबर है या फिर कोई x के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लो ये 6x है, ये हो सकता है 5y, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a+b अगर कोई होता है यानी कोई एक नंबर प्लस दूसरा नंबर और उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, देखो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में वही सेम नंबर रहेंगे, 6x रहेगा, लेकिन इस बार क्या रहेगा, माइनस रहेगा। मतलब सेम नंबर एक बार a+b रहेगा और एक बार a-b रहेगा। यानी सेम नंबर एक बार आपस में प्लस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, एक बार आपस में माइनस होंगे। तो अगर कोई ऐसा होता है तो उस केस में a+b a-b मिलके जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a² - b²। यानी आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली करना होता है जो पहला वाला नंबर है जिसको a बोलते हैं उसका स्क्वायर कर दो। जैसे कि ये 6x है तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर कर देना होता है, बीच में लिखना होता है माइनस और b का स्क्वायर कर देना, यानी जो दूसरा नंबर है b जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना होता है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालने कोई पूछेगा, क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसको कैसे करेंगे, 6x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x², बीच में माइनस है, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 36x² - 25y²। तो इस तरीके से बहुत ईजी होता है। जो भी एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, अभी हम प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आया तो आपको बस ध्यान में रखना है। इसके पहले आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, a+b दी होल स्क्वायर, क्या था, a² - 2ab + b²। उसी प्रकार ये जो फॉर्मूला है ये है a+b a-b। अब दोनों a+b a-b जब होते हैं मल्टीप्लाई में तो वो होता है a² - b²। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करूँ, सीधा लेके चलूँ प्रैक्टिस सेट के ऊपर। चलो चलते हैं, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यूज फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यानी कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो ये तो नहीं बोल के दिया रहेगा ना कि अच्छा ये वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले यूज होंगे, कौन से चैप्टर का है, उसके हिसाब से हमें समझ के ही सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। तो पहला अगर आप फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे है x + y x - y, मतलब पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये x + y x - y। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, वैसे ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो ये क्या हो जाएगा, a+b a-b का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। तो इस हिसाब से आप जब भी कोई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जब आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो इस हिसाब से आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये a+b a-b है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, हियर, यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, ध्यान में रखना, आप इस तरह लिखो कि हियर a क्या है यहाँ पे, हियर a = x है और b क्या है यहाँ पे, b = y। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, a+b a-b का। तो यहाँ लगा दो, क्या है फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला कि a+b अगर है और a-b अगर है तो उसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे x + y है, x - y है, यानी कि फॉर्मूला में
के हिसाब से a का स्क्वायर होना चाहिए। तो a कौन है यहाँ पे, x है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा देयरफॉर हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा a, यानी x का स्क्वायर, बीच में माइनस है, b क्या है मेरे लिए यहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। खत्म, इसके आगे तो सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। कितना इजी है आप बोलो, एक स्टेप में आंसर आया, एक स्टेप, ये तो फॉर्मूला है, बाकी ये एक स्टेप में हमारा आंसर जो है कितना आराम से निकल के आ रहा है, ये आप देख पा रहे हो। क्लियर है, इजी है, मजा आ रहा है देख के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5 3x प्लस 5, दिख रहा है क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 3x माइनस 5 3x प्लस 5 ये क्या है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये a होगा, ये b होगा, ये a होगा, ये b होगा, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि हियर a जो है वो क्या है 3x है और b मेरे लिए क्या है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई होगा। तो चलो डालो, क्या है, दैट इज 3x माइनस 5 है, 3x प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी, बात एक ही है, ठीक है ना, एक ही बात है। ये पहले a प्लस बी वाला है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या है बाद में क्या है, ये वही है ना, a माइनस बी a प्लस बी या फिर a प्लस बी a माइनस बी, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है 3x, तो 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे, अगेन b 5 है मेरा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, उसी प्रकार बीच में माइनस है, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 9x स्क्वायर माइनस 25, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना ईजी है बताओ, है कि नहीं, तो कमेंट करके आप बता सकते हो, इस tरिके से सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 4 एग्जांपल है, पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा बहुत सिंपल है, ठीक है, तो आप जरूर कर लेना, मैं डायरेक्ट चौथा एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, चौथा एग्जांपल जो दिखने में थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन है इजी, तो ये चौथा एग्जांपल डायरेक्ट करा रहा हूँ। क्या है, जैसे इसको आप मान लो x/5 को a मान लिया, ठीक है, क्या मान लोगे इसको आपने a मान लिया, ये जो 6 दिख रहा है इसको मैंने b मान लिया, ये पूरे को a मान लिया, ये b मान लिया, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अगेन क्या कि हियर a जो है वो x/5 है और b जो है वो क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला जो कि होगा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी मतलब ये x/5 प्लस 6 दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी यानी x/5 माइनस 6, तो क्वेश्चन लिख लिया सेम। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आएगा। तो a कौन है, ये मेरा x/5 है, यानी x/5 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर हो गया, ये a है इसका स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है फॉर्मूले में बीच में क्या है माइनस डाल दिया और b का स्क्वायर करना है, b कौन है यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर, बस आगे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये x/5 का स्क्वायर, तो ये x के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे 5 का भी स्क्वायर है ना ये, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये हो जाएगा x²/25 हो जाएगा, बीच में माइनस है लिख दिया, ये 6 नंबर है तो 6 का स्क्वायर होता है डायरेक्ट 36, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनली, दैट इज x²/25 माइनस 36। तो कितना ईजी है बताओ, मैं तो क्या बोलूँ यहाँ पे, इससे ईजी कुछ हो सकता है क्या, आप खुद ही देखो यहाँ पे चेक करके कि इससे ईजी भी कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, तो x²/25 माइनस 6, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि था आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना था और आपको सॉल्व करना था उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रैक्टिस सेट का क्या पूछता है, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। आपको फॉर्मूला यूज करना है जो कि a प्लस बी a माइनस बी का a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको यूज करके वैल्यू निकालना है, मतलब प्रॉपर एक वैल्यू निकलेगा लास्ट में। हाँ, इसके पहले क्या निकल रहा था, ये जस्ट मल्टीप्लाई हो रहे थे, वैल्यू नहीं निकल रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्टेप ध्यान में रखो, क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा था, याद है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला या फिर a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए कभी कभी आता था 98, तो 98 का स्क्वायर कैसे निकालते थे हम लोग, 98 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 - 2 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, याद है कि नहीं, पिछले एक्सरसाइज में पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था। सेम यहाँ पे भी वही चीज करना है और कुछ नहीं, बाकी फॉर्मूला कर लेगा अपना काम अपने आप। चलो, तो ये 502 है, तो 502 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 500 + 2 लिख सकता हूँ क्या, 502 को लिख दिया, ये हो गया 500 + 2। ठीक है, बीच में है मल्टीप्लाई डाल दिया, फिर एक और ब्रैकेट ले लो, ये 498 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 500 - 2। ठीक है,
500 में से 2 गया तो 498 बचेगा ना, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत इजीली, तो ये बन गया 500 प्लस 2, ये बन गया 500 माइनस 2, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हियर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला दैट इज a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलो डाल देते हैं फॉर्मूला में। तो यहाँ पे 500 प्लस 2 दैट इज a प्लस बी हो गया, मल्टीप्लाई बाय 500 माइनस 2 दैट इज a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है, a स्क्वायर के लिए a कौन है, यहाँ पे a 500 है। एक स्टेप बढ़ा के ऐसा लिख सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा दो अगर आपको ऐसा लगता है तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हियर a इज इक्वल टू 500 और b इज इक्वल टू 2। तो एक स्टेप आपने बढ़ा दिया। अब सेम वही चीज है, a स्क्वायर, तो a कितना है 500, तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, बताओ 500 का स्क्वायर कितना आएगा, 500 का स्क्वायर करो, 5 5 होता है 25 और 2 0 है तो उसका डबल जीरो, 4 0 आ गया। ये हो गया 500 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,50,000 माइनस 4। तो 2,50,000 में से 4 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा बताओ। ठीक है, 2,50,000 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, तो ऑब्वियसली ये आएगा 2,49,000। ठीक है, 2,49,996। तो ये आ जाएगा 2,49,996 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी जो क्वेश्चन पूछा था कि 502 को 498 से मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, तो इतना आना चाहिए। वैसे तो हम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है यूज अ फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड दैट्स वाई इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल पाया। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं बच्चे पार्टी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी का। चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 97 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने बोलो तो वो भी आप 2 मिनट में आंसर निकाल दोगे, मुझे पता है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ही, मेन क्वेश्चन में ही हमको बोल रखा है कि यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले ये 97 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 97 को मैं लिख सकता हूँ 100 में से 3 माइनस करके। तो 100 माइनस 3 होता है 97, बीच में है मल्टीप्लाई। वैसे 103 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 3। तो अगर आप देख पा रहे होंगे दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, a मान लो, b मान लो और लिख दो यहाँ पे हियर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो लगाओ a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज 100 माइनस 3, 100 प्लस 3, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे एक स्टेप और जो कि मैं बार बार भूल जा रहा हूँ लिखना, क्या है वो स्टेप, दैट इज हियर a इज इक्वल टू 100 है और b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला डाल दिया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 0 का स्क्वायर 2 0 लिख दिया, फिर आगे और 2 0 लिख दिया, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 में से 9 गया, कितना बचेगा 9,000। 10,000 में से 9 माइनस करना है तो 9,991 हो जाएगा। ठीक है, 9,991 करेक्ट है, समझ में आ रहा है? करेक्ट है ना? 10,000 में से 9 माइनस कर दो तो 9,991 आपका आंसर आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना आराम से हमने ये क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप देख सकते हो निकाल दिया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? बहुत इजी था, बहुत इजी था, मतलब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मस्त है। आगे बढ़े आगे बच्चा, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये लेक्चर को एंड करूंगा और ये प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो जाएगा। 54 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 54 को कैसे लिख सकते हो, 50 लिख सकता हूँ 50 को, प्लस 4 लिख दूंगा तो 54 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है। वैसे 46 को कैसे लिख सकता हूँ कि 50 माइनस 4 किया तो 46 बन गया। मतलब ये भी क्या हो गया, a ये b, ये a ये b। तो हियर आप लिख सकते हो हियर a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 4 एंड फॉर्मूला जो अप्लाई होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चलो डाल देते हैं। तो 50 प्लस 4 दैट इज a प्लस बी हो गया, 50 माइनस 4 ये a माइनस बी हो गया। तो a स्क्वायर, तो a कौन है 50 यानी 50 का स्क्वायर माइनस b कौन है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 बराबर।
5 का स्क्वायर 25 और एक 0 का स्क्वायर 2 0 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 2500 में से 1600 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2484 बराबर, क्योंकि 84 को 16 से प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2500। करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब 2484 दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है कि नहीं। तो एग्जाम में आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं 96 आ रहे हैं 104 आ रहे हैं, मतलब जो भी आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? कमेंट करके बताना यस सर कर पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं। तो एक और एग्जांपल है, वो आप जरूर से ट्राई करना एज ए होमवर्क। तो आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और इसी के साथ हम ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 51 यहाँ पे हमारा पूरा होता है, जिसमें हमने सीख लिया कि किस प्रकार से a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया जाता है और कैसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो आगे ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर पसंद आया, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।